नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास और बेहद संवेदनशील किस्से में दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक घटना भर नहीं है, बल्कि यह एक बात का जीती जागती मिसाल है कि कैसे एक इंसान की गलत आदतें, नशा और रातों रात गलत रास्तों पर भटक जाने की इच्छा उसके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर देती है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि इंसान जब तक सही रास्ते पर चलता है, उसके कदम भले ही धीरे पड़े लेकिन मंजिल खूबसूरत होती है। पर जैसे ही उसके कदम फिसलते हैं और वह लालच, वासना और नशे की गिरफ्त में आ जाता है, तो न सिर्फ वह खुद डूबता है बल्कि अपने साथ साथ जुड़े उन मासूम रिश्तों को भी ले डूबता है जो उस आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शांत इलाके की है। आइए बिना किसी देरी के इस पूरी दास्तान को से विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, मेहनत की शुरुआत होती है। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के धार जिले के पास स्थित एक छोटे और खूबसूरत गांव रामपुर से। रामपुर गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शांत इलाका था। इसी गांव में रहता था एक नवयुवक दोस्तों, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक सीधा साधा और मेहनती लड़का माना जाता था। उसके परिवार में कोई बहुत बड़ी जायदाद नहीं थी। वह गांव के बड़े किसानों और जमींदारों के खेतों में दिन रात हल चलाता, फसल बोता और कटाई का काम करता था। विक्रम जो भी मेहनत मजदूरी करता, उससे उसे रोजाना के हिसाब से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, उनसे उन पैसों से घर की दाल रोटी आराम से चल जाती थी। दोस्तों, विक्रम की शादी कुछ समय पहले पास ही के एक कस्बे की रहने वाली बेहद सुलझी हुई और सुंदर लड़की सुनीता से हुई थी। सुनीता न केवल दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बल्कि वह दिल की भी बहुत साफ और समझदार महिला थी। सुनीता पढ़ी लिखी भी थी और अपने माता पिता की दुलारी थी। शादी के बाद उसने विक्रम के छोटे से घर को बहुत ही करीब करीब और प्यार से संभाल रखा था। वह विक्रम की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। दोनों की नई नई गृहस्थी बहुत ही शांति और खुशहाली के साथ गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। समय का पहिया बदला और विक्रम की जिंदगी में दिक्कतें आने शुरू हो गई। दोस्तों, जिस जमींदार के खेतों में विक्रम सालों से काम कर रहा था, उसकी नीयत में धीरे धीरे खोट आने लगी। वह विक्रम से काम तो पूरा 12 घंटे करवाता, लेकिन जब शाम को मजदूरी देने की बारी आती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर पैसे टाल देता। कभी कहता कि अगले हफ्ते ले लेना, तो कभी कहता कि अभी फसल बिकी नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे करते करते कई महीनों की मजदूरी का पैसा रुक गया। विक्रम जब भी अपने हक के पैसे मांगता, जमींदार उसे डांट कर भगा देता। आखिरकार परेशान होकर विक्रम ने फैसला किया कि वह अब दूसरों के खेतों में गुलामी नहीं करेगा। विक्रम घर पर चुपचाप बैठ गया। उसके पास ना तो कोई जमा पूंजी बची थी और ना ही कोई काम था। दोस्तों, घर में राशन पानी का संकट खड़ा होने लगा। सुनीता का त्याग हो गया। जब विक्रम कई दिनों तक घर पर खाली बैठा रहा और निराश रहने लगा, तो उसकी पत्नी सुनीता ने उससे कहा कि प्यार से बात की। सुनीता ने कहा, देखो जी, इस तरह हिम्मत हार कर घर बैठने से तो काम चलेगा नहीं। अगर गांव के जमींदार ने हमारे पैसे मार लिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। हमें अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहिए, ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें। दोस्तों, विक्रम ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सुनीता, तुम्हारी बात तो सही है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारे गांव के बाहर जो मुख्य सड़क है, जहां पर राज्य परिवहन की बसें रुकती हैं और पास ही में एक देसी शराब की दुकान है, वहां अगर मैं उबले हुए अंडे और ऑमलेट का एक छोटा सा ठेला लगा लूं, तो काम बहुत अच्छा चल सकता है। उस रास्ते से बहुत से राहगीर गुजरते हैं और शराब की दुकान के पास तो शाम को ग्राहकों की भीड़ लगी ही रहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ठेला खरीदने और सामान लाने के लिए कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये चाहिए, जो अभी हमारे पास बिल्कुल नहीं। यह सुनकर सुनीता जरा सा मुस्कुराई। उसने बिना एक पल गंवाए अपने कानों के सोने की छोटी बालियां उतारी और विक्रम के हाथों में रख दी। विक्रम ने चौंक कर कहा, यह क्या कर रही हो? यह तो तुम्हारी शादी का गहना है, मैं इसे नहीं ले सकता। दोस्तों, सुनीता ने बहुत ही प्यार से समझदारी से जवाब दिया, गहने किस किस दिन काम आएंगे? आज अगर हम इन बालियों को गिरवी रखकर या बेचकर कोई काम शुरू कर लेते हैं, तो हमारी दुकान अच्छी चल निकलती है, तो हम कल इससे बड़े गहने बनवा लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
और आप इस पैसे से अपना काम शुरू कीजिए। दोस्तों, अपनी पत्नी के इस त्याग और हौसले को देखकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी के गहने शहर के एक सर्राफा व्यापारी के पास गिरवी रखे और उससे मिले पैसों से एक बढ़िया सा लकड़ी का ठेला बनवाया। अंडे, स्टोव और मसाले खरीद कर उसने शराब के ठेके के ठीक सामने अपना काम शुरू किया। विक्रम का अंदाजा बिल्कुल नहीं सही निकला। सड़क के किनारे और शराब की दुकान के सामने दुकान होने के कारण पहले ही दिन से उसे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। शाम होते होते लोग गरम गरम अंडे और आमलेट खाने की उसकी दुकान पर जमा हो जाते। दोस्तों, विक्रम बहुत मेहनती था, इसलिए वह ग्राहकों को जल्दी और अच्छा सामान बनाकर देता। देखते ही देखते उसकी रोज की बिक्री बेहतरीन होने लगी। जहां पहले वह दिन भर खेतों में पसीना बहाकर 200-300 रुपए के लिए तरसता था, वहीं वह अब हर रोज 800 से 1000 रुपए आराम से कमाने लगा। दोस्तों, घर में पैसे आने लगे तो राशन पानी की तंगी खत्म हो गई। सुनीता भी खुश हुई थी। उसके पति का काम चल पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास अचानक जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगता है और उसका मन कमजोर हो तो वह अक्सर भटक जाता है। विक्रम के साथ भी ठीक यही हुआ। दोस्तों, शराब के ठेके के सामने थी। रोज शाम को वह देखता कि लोग आते हैं, शराब पीते हैं और आपस में हंसते बोलते, और धीरे धीरे विक्रम के मन में भी उत्सुकता जागने लगी। एक दिन काम खत्म होने के बाद उसने भी शराब की एक छोटी सी बोतल खरीद ली। शुरुआत में तो उसने सिर्फ थकावट मिटाने के बहाने थोड़ी सी पी, लेकिन धीरे धीरे वह यह उसकी रोज की आदत बन गई। अब विक्रम हर शाम दुकान बंद करने से पहले खुद की अच्छी खासी शराब पीने लगा। शराब पीने के बाद जब उसके पास पैसे बचे तो उसे उनका बड़ा टच स्क्रीन स्मार्टफोन खरीद लिया। शुरुआत में तो वह फोन पर गाने सुनता या खबरें देखता, लेकिन जब वह देर रात दुकान पर अकेला होता और नशे में धुत रहता तो इंटरनेट पर भटकते भटकते उसने अश्लील और गलत किस्म की वीडियो देखना शुरू कर दिया। शराब का नशा और ऊपर से फोन का लगातार गलत चीजें देखने की आदत ने विक्रम के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला। दोस्तों, उसका दिमाग धीरे धीरे विकृत होने लगा। वह घंटों अपनी दुकान पर बैठकर फोन में डूबा रहता और उसके मन में अजीब अजीब और गंदे विचार आने लगे। विक्रम का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका था। जो विक्रम कभी अपनी पत्नी सुनीता से बेहद प्यार करता था और वह हर बात मानता था, अब वह शराब के नशे में एक हैवान जैसा बनता जा रहा था। दोस्तों, अब रोज रात को 10-11 बजे जब विक्रम घर लौटता तो वह पूरी तरह से नशे में धुत होता था। घर आते ही दरवाजा जोर जोर से खटखटाता। सुनीता बेचारी दिन भर काम करके थक जाती थी, फिर भी मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती, लेकिन विक्रम घर में घुसते ही अजीब हरकतें करने लगता था। दोस्तों, एक रात विक्रम नशे में घर आया। उसने आते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और सुनीता का हाथ खींचकर उसे जबरदस्ती पलंग पर बैठा दिया। उसने अपना फोन निकाला और उसमें चल रहे बेहद गंदे और अश्लील वीडियो सुनीता के मुंह के आगे आगे करके कहने लगा, देखो, यह देख, शहर की कैसी औरतें कैसी होती हैं, तू भी बिल्कुल वैसी ही बन। जो इस वीडियो में हो रहा है, तुझे भी मेरे साथ वैसा ही सब करना पड़ेगा। सुनीता यह सब देखकर सिहर उठी। उसने तुरंत विक्रम का हाथ पीछे धकेला और रोते हुए कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो गया है? आप नशा करके आए हैं, कृपया शांत हो जाइए। मुझे ये सब गंदी चीजें मत दिखाइए। हम एक शरीफ और इज्जतदार परिवार से हैं। दोस्तों, लेकिन नशा और वासना विक्रम के सिर पर इस कदर सवार हो चुकी थी कि उसे सही और गलत का कोई होश नहीं था। जब सुनीता ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया तो विक्रम को बेहद गुस्सा आ गया। वह उठकर घर के कोने में एक मोटी प्लास्टिक की रस्सी ले आया। सुनीता चिल्लाती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन विक्रम ने बेदर्दी से उसके दोनों हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए। सुनीता असहाय होकर रोती रही और विक्रम फोन में वैसी वीडियो चलाकर पूरी रात उसके साथ जबरदस्ती और हैवानियत करता रहा। दोस्तों, जब विक्रम की हवस पूरी हो गई तब जाकर उसने सुबह के वक्त सुनीता के बंधन खोले और खुद दूसरे कमरे में जाकर बेसुध होकर सो गया। दोस्तों, सुनीता पूरी रात रोती रही। उसकी आत्मा छलनी हो चुकी थी। जिस पति के लिए उसने अपने कानों के गहने उतार दिए थे, वही पति आज उसके साथ जानवर से भी बदतर सलूक कर रहा है। दोस्तों, लेकिन भारतीय नारी की सहनशीलता और इस उम्मीद में कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, सुनीता ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा कि शायद विक्रम पर काम का तनाव है या शराब के असर से उसने ऐसा कर दिया है, आगे सुधर जाएगा। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तो विक्रम का यह रोज का नियम बन गया
हर दूसरी तीसरी रात वह शराब पीकर आता, फोन में गंदी वीडियो देखता, सुनीता के साथ जबरदस्ती बांधता और उसके साथ है अमानवीय हरकतें करता। सुनीता अंदर ही अंदर घुटने लगी और दिन ब दिन दुबली और उदास रहने लगी। दोस्तों वक्त बीतता रहा और आया 15 नवंबर का दिन। यह दिन विक्रम और सुनीता की शादी की पहली सालगिरह का दिन था। उस दिन सुबह विक्रम जब सुबह सोकर उठा तो उसका नशा उतर चुका था। उसने देखा कि सुनीता की आंखें सूजी हुई हैं और वह चुपचाप रसोई में काम कर रहे विक्रम के मन में ना जाने क्या आया। वह सुनीता के पास गया और बहुत ही प्यार से बोला, सुनीता मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से शराब के नशे में मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज मैं एक बूंद भी शराब नहीं पीऊँगा। आज शाम को मैं दुकान से जल्दी आऊँगा और तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी मिठाई और तोहफ़ा भी लाऊँगा। दोस्तों अपने पति के मुँह से ये मीठे बोल सुनकर सुनीता दुखी दिल एक बार फिर पिघल गया। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली और उसका पति अब सुधर रहा है। उसने मुस्कुराकर विक्रम को विदा किया। दोस्तों विक्रम अपनी साइकिल उठाकर अपनी दुकान पर चला गया। दिन भर उसने काफ़ी मेहनत से काम किया। ग्राहक आ रहे थे और अंडे बिक रहे थे। विक्रम का ध्यान आज शराब की तरफ नहीं था। वह शाम होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो घर जा सके। शाम के करीब 7:30 बज चुके थे। बाजार में बत्तियां जल चुकी थी। विक्रम अपनी दुकान समेटने की सोच रहा था कि अचानक उसके ठेले के सामने आकर एक महिला खड़ी हुई। उस महिला का नाम था दोस्तों माया देवी। माया देवी दिखने में बेहद आकर्षक, गोरी और सज धज कर रहने वाली महिला थी। उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल रही होगी। वह पास ही बने एक टेक्सटाइल कपड़ा कारखाने में काम करने के नाम पर गांव में आई थी, लेकिन असलियत यह थी कि वह एक बेहद चतुर और देह व्यापार वैश्यावृत्ति करने वाली महिला थी। वह सीधे सीधे और पैसे वाले पुरुषों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनसे भारी रकम ऐंठती थी। दोस्तों माया देवी अपनी आंखों में खास चमक और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए विक्रम के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। दोस्तों जैसे ही विक्रम की नज़र माया देवी पर पड़ी, वह एकटक उसे देखता ही रह गया। माया देवी का रूप, रंग और उसका अंदाज देखकर विक्रम की नीयत पल भर में डोल गई। दोस्तों उसके दिमाग में जो थोड़ा बहुत सुधार आया था वह माया को देखते ही धुएं की तरह उड़ गया। विक्रम ने मन ही मन विचार आया, यह औरत तो मेरी पत्नी सुनीता से भी कहीं ज़्यादा बोल्ड और खूबसूरत है। काश यह मुझे मिल जाए। दोस्तों विक्रम ने अपनी लार टपकाते हुए और लहजे को थोड़ा मीठा बनाते हुए, हाँ मैडम बताइए आपके लिए कितने अंडे उबाल दूं या आमलेट बना दूं। दोस्तों माया देवी ने अपनी जुल्फों को संवारते हुए एक दिलकश मुस्कान दी और बोली, अरे भैया मैं यहाँ अंडे खाने नहीं आई हूँ। मैं तो पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रही थी। तुम बहुत मेहनती और हैंडसम लगते हो, बस इसीलिए आज तुमसे बातें करने चली आई। दोस्तों जब कोई खूबसूरत औरत किसी पुरुष से इस तरह की बात कहे तो पुरुष का अहंकार आसमान छूने लगता है। दोस्तों विक्रम के साथ भी यही हुआ। वह खुशी से फूला न समाया। वह अपनी दुकान का काम भूलकर माया की बातें सुनने लगा। दोस्तों माया देवी बेहद शातिर। वह समझ गई थी कि विक्रम उसकी खूबसूरती के जादू में पूरी तरह जकड़ चुका है। अब उसने अपना असली पासा फेंका। दोस्तों अपनी आंखों में झूठे आंसू लिए माया बोली, विक्रम क्या बताऊं, देखने में तो मैं हंसती मुस्कुराती लगती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत परेशान हूँ। मैं पास के कारखाने में काम करती हूँ और वहीं पास में मेरा एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर अकेली रहती हूँ। आज मेरे मालिक ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आज रात 1 तक मैंने कमरे का 5,000 रुपये किराया नहीं दिया तो वह मुझे सामान समेत सड़क पर फेंक देगा। सोचो एक अकेली औरत रात को सड़क पर कहाँ जाएगी। दोस्तों विक्रम का दिल तो पहले ही माया पर आ चुका था। उसने तुरंत हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे इतनी सी बात, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बताइए। माया ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे बस आज रात के लिए 5,000 रुपये की मदद चाहिए। जैसे ही अगले हफ्ते मेरी तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। विक्रम के मन में लालच और हवस का भूत सवार हो चुका था। उसने माया के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैडम देखिए मैडम, 5,000 रुपये तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप तो जानती हैं कि दुनिया में कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता है। मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। माया देवी ऐसी बातें रोज सुनती थी। वह तुरंत विक्रम का इशारा समझ गई। उसने एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, विक्रम तुम जो चाहते हो वह सब तुम्हें मिलेगा। आज रात 10 बजे तुम मेरे कमरे पर आ जाना। मैं अकेली रहती हूँ
वहाँ कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। दोस्तों यह सुनते ही विक्रम की बाँछें खिल गई। उसने कहा, ठीक है, मैं सौदा पक्का रहा। मैं रात को 10:30 बजे तुम्हारे कमरे पर पहुंच जाऊंगा। माया ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना पैसे नकद लेकर आना। इसके बाद माया अपना पता बताकर वहां से मटकती हुई चली गई। दोस्तों माया के जाते ही विक्रम अपनी शादी की सालगिरह का वादा, अपनी पत्नी का इंतजार और अपना घर परिवार सब कुछ भूल गया। उसने तुरंत अपनी दुकान बंद की, पास के शराब के ठेके पर गया और वहां से शराब की एक बड़ी बोतल खरीदी। उसने एक सुनसान कोने में बैठकर पूरी बोतल खाली कर दी। दोस्तों शराब के नशे में धुत होने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और वहां से फिर वही गंदी वीडियो देखने लगा। नशे और अश्लील वीडियो के असर से उसका दिमाग पूरी तरह से सनक चुका था। अब उसे ना तो सही गलत का होश था और ना ही अपनी इज्जत का। दोस्तों रात के ठीक 10:30 बजे विक्रम लड़खड़ाते कदमों से माया देवी के कमरे के घर के बाहर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। माया देवी पहले से ही तैयार थी। उसने दरवाजा खोला और सामने विक्रम को देखकर मुस्कुराई। विक्रम बिना कुछ बोले कमरे के अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में जाते ही माया ने कहा, पहले 5,000 रुपये निकालो, फिर आगे बात होगी। दोस्तों विक्रम ने अपनी जेब से गड्डी निकाली जिसमें उसकी पूरे हफ्ते की कमाई और अंडे के कारोबार के पैसे थे। उसने उसमें से 5,000 रुपये निकालकर माया के हाथ में थमा दिए। पैसे मिलते ही माया देवी विक्रम के साथ बेहद पेशेवर और चालाकी भरे अंदाज में पेश आने लगी। वह जानती थी कि किसी मर्द को कैसे खुश किया जाता है। अगले 2-3 दिन घंटों तक माया और विक्रम के बीच वे सब गलत संबंध बने जिसकी उम्मीद में विक्रम वहां आया था। दोस्तों विक्रम को लग रहा था कि उसने जन्नत पा ली थी, जबकि असल में वह अपनी जिंदगी में सबसे गहरे गड्ढे में गिर गया था। दोस्तों देर रात करीब 2 बजे जब विक्रम पूरी तरह से थक गया और उसका नशा थोड़ा कम हुआ तो वह माया के कमरे से निकला और अपनी साइकिल घसीटते हुए अपने घर पहुंचा। इधर घर पर बेचारी सुनीता दिए की रोशनी में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसने सालगिरह के लिए विशेष खाना बनाया था, लेकिन जब उसने देखा कि विक्रम रात के 2:30 बजे पूरी तरह से नशे में धुत अस्त व्यस्त कपड़ों में घर लौटा तो उसका दिल टूट गया। दोस्तों सुनीता ने जब उससे उससे पूछना चाहा तो विक्रम ने उसे डांट कर खामोश करा दिया और पलंग पर गिरकर सो गया। सुनीता रात भर भूखी प्यासी रोती रही। पाप का घड़ा फूटना। जब विक्रम की यह रोज की कहानी बन गई, वह अपनी दुकान से भी जो भी कमाता उसका बड़ा हिस्सा शराब और माया देवी पर लुटा देता। हर दूसरे तीसरी रात वह माया के कमरे पर जाता और सुबह तक वहीं रहता। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है और सच कभी छुपता नहीं है। गांव और बाजार छोटा था। एक शादीशुदा आदमी का रोज रात को एक बदनाम औरत के कमरे में जाना किसी से छुपा नहीं रह सकता था। जल्द ही बाजार के लोगों ने पड़ोसियों में विक्रम और माया देवी के अफेयर की चर्चाएं होने लगी। एक दिन गांव की एक ही हमदर्द महिला सुनीता के घर आई। उसने इधर उधर की बातें करने के बाद सुनीता से कहा, सुनीता बेटी, तू बहुत सीधी है, लेकिन तेरा पति विक्रम शहर की उस बदनाम औरत माया के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। वह अपनी पूरी कमाई उस पर औरत पर लुटा रहा है और रोज रात को उसी के कमरे पे जाता है। तू थोड़ा संभल जा, वरना बहुत तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनीता को अब समझ में आया कि विक्रम के इस बदले हुए व्यवहार, रात भर गायब रहने और पैसों की तंगी का असली कारण क्या था। वह जिस पति को सुधारने की कोशिश कर रही थी, वह तो किसी और के प्यार में और हवस में अंधा हो चुका था। दोस्तों उस दिन जब विक्रम शाम को घर आया तो सुनीता ने हिम्मत जुटाकर उससे सीधा सवाल किया, अब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहे हैं? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आप उस बदनाम औरत माया के पास रोज रात को जाते हैं और अपने घर का सारा पैसा उस पर लुटाते हैं? दोस्तों अपनी चोरी पकड़े जाने पर विक्रम शर्मिंदा होने के बजाय ज्यादा उग्र हो गया। उसने सुनीता का हाथ उठा दिया और चिल्लाकर बोला, हाँ जाता हूँ उसके पास, वह तुझसे 1000 गुना बेहतर है। तुझे जो करना है कर लो, मैं तो वहीं जाऊंगा। दोस्तों उस दिन सुनीता का बचा खुचा भ्रम भी टूट गया। उसे एहसास हो गया कि जो इंसान अपनी पत्नी के गहने बेचकर काम शुरू करने के बाद उसी पत्नी को प्रताड़ित करे और दूसरी औरत और के लिए अपने घर को तबाह कर दे, उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। सुनीता ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। वह रोने लगी। कमजोर औरत नहीं थी। उसने तुरंत अपना
फ़ोन उठाया और अपने पिता को फ़ोन लगाया। सुनीता ने रोते हुए अपने पिता को अपनी आप बीती सुनाई। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैंने आपसे यह सब छुपाया। विक्रम एक नंबर का शराबी, हैवान और धोखेबाज निकल गया। वह मेरे साथ मारपीट करता है और किसी और दूसरी औरत के साथ रहता है। आप मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं एक पल भी यहाँ इस नर्क में नहीं रह सकती। अब सुनीता के पिता ने अपनी लाडली बेटी की यह दर्दनाक दास्तान सुनी तो उनका खून खौल उठा। वे बिना एक पल की देरी किए अपने 2 बेटों और रिश्तेदारों के साथ रामपुर पहुंच गए। दोस्तों, सुनीता के पिता और भाइयों ने विक्रम को जमकर लताड़ लगाई। गांव के सरपंच और प्रतिष्ठित लोगों को इकट्ठा किया गया। सुनीता के पिता ने सबके सामने कहा, हमने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, पढ़ाया लिखाया है ताकि यह एक खुशहाल जिंदगी जी सके। दोस्तों, लेकिन इस नीच इंसान ने मेरी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी है। हम अपनी बेटी को अब इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रखेंगे। सुनीता ने भी पंचायत में अब सामने हिम्मत अपनी बात रखी और विक्रम के सारे काले कारनामे, उसकी हिंसा, माया देवी, उसके साथ के संबंधों का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। दोस्तों, गांव के लोग भी विक्रम की इस घिनौनी करतूत को सुनकर उस पर थू थू करने लगा। सुनीता ने अपना सामान बांधा, अपने पिता की गाड़ी में बैठी और विक्रम के घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गई। कुछ ही महीनों के बाद अदालत के जरिए सुनीता और विक्रम का कानूनी तौर पर तलाक हो गया। दोस्तों, तलाक के बाद विक्रम पूरी तरह अकेला पड़ गया। सुनीता के जाने के बाद उसका घर वीरान हो गया। उधर जब माया देवी को पता चला कि विक्रम का तलाक हो गया और उसके पास अब ना तो पैसे बचे हैं, ना ही उसकी दुकान ठीक से चल रही है, तो माया ने भी विक्रम को धुतकार कर अपने कमरे से भगा दिया, क्योंकि माया को सिर्फ विक्रम के पैसों के मतलब था, उससे नहीं। अगर विक्रम की हालत यह है कि अंडा बेचने का ठेला बंद हो चुका है, शराब और नशे की लत से उसका शरीर और दिमाग दोनों बर्बाद कर दिया। वह गांव की सड़कों पर एक भिखारी की तरह घूमता है। जिस पत्नी के लिए अपने गहने तक दे दिए, उसे खोकर वह जिंदगी भर अकेला और पछतावे की आग में जल रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ सुनीता ने अपने मायके जाकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उसने अपनी हिम्मत और लगन के बल पर एक शिक्षिका टीचर की नौकरी हासिल की और आज वह अपने माता पिता के साथ एक सम्मानित आज़ाद जिंदगी जी रही है। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है, नशे का दुष्परिणाम इंसान को सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। शराब और गलत संगति अच्छे अच्छे इंसान को हैवान बना देती है। सच्चे रिश्ते कद्र, जो इंसान मुश्किल वक्त में अपने साथ खड़ा हो, जैसे सुनीता ने गहने दिए, उसकी कद्र करनी चाहिए। धोखे और हवस के पीछे भागने वाले अंत में विक्रम की तरह सड़क पर आ जाते हैं। जुल्म सहना भी जुल्म करने जितना भी बड़ा अपराध है। सुनीता ने जब तक जुल्म सहा, विक्रम बढ़ता गया, लेकिन जब उसे अपनी आवाज़ उठाई तो उसे एक नई और सम्मानजनक ज़िंदगी मिली। आशा है कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।